हेलो जय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बच्चों जिन बच्चों का 75% नहीं आया है बोर्ड्स में, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या फिर आईएससी बोर्ड की बात करूं या फिर यूपी बोर्ड की बात करूं। वैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, अभी तक क्या है सीबीएसई बोर्ड का नहीं आया, उसका भी आने वाला है। बट ओवरऑल सभी के लिए वीडियो बनने वाला है क्योंकि जिन बच्चों का 75% से बिलो आ रहा है, किसी का 74% आ रहा है, किसी का 73% आ रहा है, किसी बच्चे का 68% आ रहा है। बच्चे सोचते हैं कि जेई में तो 75% मांगते हैं, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं। बेटा आप बिल्कुल परेशान मत हो, जितना भी परसेंट आया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपको मिल सकते हैं, चाहे आपका 60% हो या फिर 65% हो या फिर 70% हो। बच्चों मैं आपको बता दूं, आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी के लिए होता है कि आपकी 75% होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड का, उसमें तो टॉप 20% होता है। अगर आपके कुछ परसेंट कम भी रह जाते हैं 75 से, फिर भी आप जो है एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं सीबीएसई और आईएससी बोर्ड की बात करता हूं तो उसमें 75% ही चाहिए। बट क्या है, आप एग्जाम जेईई मेंस का दे सकते हो। क्योंकि बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर 14 लाख बच्चा तैयारी करता है, जिसमें से 16,000 बच्चा आईआईटी के कॉलेज तक जाता है, बचा हुआ जो रेस्ट है वो अच्छे कॉलेज सरकारी कॉलेजों में जाता है। तो आपको क्या है, जेईई मेंस का तो एग्जाम देना चाहिए ना। क्योंकि बच्चों जेईई मेंस का एग्जाम देने से आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं जिनका पैकेज करोड़ों का रहता है। और बहुत से आरएस के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 80-80 लाख रुपए पैकेज है, जिनका 68% आया था और 75% मांगते हैं। उस बच्चे ने तैयारी की और जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आज उनका 80 लाख पैकेज है। तो बच्चों अगर आपका सपना है बीटेक करने का एक अच्छे कॉलेज से, तो आपको क्या है, जेई की तैयारी करनी चाहिए, मतलब जेई मेंस की तैयारी करनी चाहिए। कितना भी परसेंट आए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से आपको सारी चीजें करनी है। क्योंकि मैं आपको बात बता दूं बेटा, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। आप मान लीजिए आपके 60% है, आप क्या सोचते हो, चलो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अभी से हम लोग बीटेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अपने 4 साल आप वेस्ट कर रहे हो ना। क्योंकि होता क्या है, आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहां पे क्या है, एक एक ब्रांच है, जैसे सीएस ब्रांच ले लें, उसमें 20-20 सेक्शंस होते हैं। अब उस कॉलेज में कंपनियां जा रही कि नहीं जा रही आपको नहीं पता होगा ना। बट क्या कभी भी आपने गवर्नमेंट कॉलेज वाले बंदे को देखा है कि इधर उधर भटकते हुए? जो भी प्राइवेट से कर रहे हैं, जो नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं, वो लोग ना ऐसे भटक रहे हैं। उनकी किसी की 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी लग रही। आप इतनी करने के लिए बीटेक कर रहे हैं, 4 साल आप देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से करिए या फिर अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करिए, जो ऐसे आपको नहीं मिलते हैं, जेई मेंस के थ्रू ही मिलते हैं। तो आपको जेई मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं बेटा, आज का जो समय है ना, अगर आपकी 1 लाख से सैलरी कम है तो आप अपनी लाइफ में आगे बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आजकल अपनी फैमिली को चलाने के लिए आपको 1 लाख से प्लस आपकी सैलरी होनी होनी चाहिए। तो इस वजह से अभी जो है बचें इन सब चीज़ों से। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, बोले सर इस कॉलेज से फ़ोन आ रहा है मेरे पास, सर इस कॉलेज से आ रहा है, मैं इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ। बेटा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे हैं जो बता रहे हैं सर मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बेटा बिल्कुल अभी टेंशन मत लो, 4 साल अच्छे से मेहनत करो। लाइफ अगर बनानी है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना पड़ेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज अच्छा लेना पड़ेगा। क्योंकि बेटा 4 साल देने जा रहे हो, पता चल रहा है कि 4 साल आपने बीटेक कर लिया, उसके बाद गए वहां कुछ मिला ही नहीं। तो इस वजह से जब बीटेक करने आप जा रहे हो तो 4 साल आप अच्छे से बीटेक करो, अच्छे से कंप्लीट होगा, तब जाके आपकी जॉब भी लगनी तय होगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत से बच्चे जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं आरएस इंस्टीट्यूट में, आप लोगों का जो न्यू बैच है 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों का 8 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है कि नहीं हमारा सर 62 ही आया है, हम बहुत लोग बता रहे हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, 75% ही चाहिए, तो मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं 9696019206 पे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मैं अगर देखूंगा तो आपको मैं कॉल कर लूँगा या फिर हमारी टीम करेगी, आपको सपोर्ट देगी और पूरा मोटिवेट कर देगी। वैसे आपके पास मतलब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 75 बिलो है फिर भी आप जेईई मेंस की तैयारी करिए। और भी बहुत सारे फॉर्म में आपके डलवाए जाएंगे। आप या घर से करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन करना चाहते हो, ये नहीं बोल रहे नहीं आप ऑफलाइन ही आइए, काकादू में आइए, आरएस इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करिए। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से ये नहीं कि आपने जो है तैयारी कर ली, हाँ मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता बेटा। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपको पता ही होगा कितने क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं अच्छे कॉलेज के लिए। और जेई के बारे में तो आपको डिटेल्स पता ही होगी कैसे क्या होता है। जेई मेंस का पहले एग्जाम होता है, 1 अप्रैल में होता है, 1 जनवरी में होता है। अगर आप जनवरी वाले में सिलेक्ट हो गए, मान लीजिए आपका 92 परसेंटाइल आता है, अप्रैल वाले में 93 परसेंटाइल आता है, तो अप्रैल वाला माना जाएगा। मतलब दोनों में से जिसमें से सबसे ज़्यादा आता है वो वाला आपका माना जाता है। और अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ कि कट ऑफ क्या जाता है,
आपको पता ही होगा इस बार 93 पॉइंट कुछ समथिंग गया है जनरल का, 79 कुछ गया है आपका ओबीसी का, एससी का लगभग गया है 61। तो अप्रॉक्स अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका ना मतलब मार्क्स आपके अच्छे कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 120 प्लस तो होने ही होने चाहिए। मतलब 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं 75 में से। तो आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर क्या है 30 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। अगर मैं ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करूँ 90 चैप्टर्स हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि 30-40 चैप्टर तो आपके अच्छे होंगे ना। उन चैप्टर्स को इतने अच्छे से पढ़ना है कि 100% वहां पे जाके जेईई मेंस के एग्जाम में 100% वो क्वेश्चंस करके आए और कॉलेज फिक्स हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। 4 साल अब जो देने जा रहे हो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दोगे। अभी जिस कॉलेज में जा रहे हो ना तो पता चल रहा है 4 साल बाद जब निकले तो वहां पे जॉब ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं आई। अब हम लोग इधर उधर लिंक्डइन या किसी भी वेबसाइट पे हम लोग बोल रहे हैं प्लीज हमें जॉब दे दीजिए। 1 साल हम दौड़ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं। इससे बड़े 1 साल हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करने के बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपके पास कंपनी आएंगी। 4th ईयर में ही कंपनी आ जाती है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ने आपको हायर किया। बेटा प्राइवेट में आज अगर आरएस इंस्टीट्यूट को ही देख लो, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं आईआईटीएनसी हैं, आईआईटी से एनआईटी से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से ही हैं। ये नहीं कि कोई प्राइवेट इधर उधर। हम लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं जाते ना, हम लोग जाते होंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर मान लीजिए हम किसी भी कॉलेज में जाएंगे, अगर हमें टीचर की जरूरत होती है या फिर डाउट के टीचर की भी जरूरत होती है तो हम लोग कॉलेज जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस कॉलेज के बच्चे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएंगे ना। ऐसे आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अगर मैं डिजिटल की बात करूँ, ऑनलाइन की दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको टैलेंटेड लोग ही चाहिए। तो जितनी कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा गया है कहीं ना कहीं मेहनत करके गया है, वो लेबोरियस है और वो अच्छा कर सकता है। तो कंपनियां भी क्या है उसी कॉलेज में जाती है जहां की वैल्यू होती है। तो इन सब चीजों को आपको देखना है। ये नहीं किसी कॉलेज ने आपको फोन कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उसके वीडियो देख लिए, आप पसंद आ गई, हाँ चलो ठीक है यार इस कॉलेज में ले लेते हैं, बढ़िया है, इसका कैंपस सिलेक्शन भी बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज का इस समय बहुत बेकार चल रहा है। इन सब चीजों से बचना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत करो। अभी आपके पास 1 साल है, ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चलिए अगर आपको कोई डाउट है तो कॉल करके आप जो है मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।